हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th की जनरल इंग्लिश की ब्लूप्रिंट। बच्चों, हमें पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ये समझ सकें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो ये जानकर हम पेपर को हल करना अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश की ब्लूप्रिंट। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1, 2, 3 सेम होते हैं, वो होते हैं अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक, क्योंकि हमारे इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 5-5 नंबर के कितने क्वेश्चन हो गए? 3। टोटल 15 मार्क्स, 15 नंबर का अनसीन पैसेज होगा। इसमें एक क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 शॉर्ट आंसर होते हैं। ये हमें पेपर में ही जो पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है, उसमें से ढूंढकर लिखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरफ। ये होता है राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 4 होता है एप्लीकेशन या लेटर का, जो 6 मार्क्स का होता है, 6 नंबर का। एप्लीकेशन या लेटर, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहें, याद करना चाहें, वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होता है नोट मेकिंग और समरी का। नोट मेकिंग और समरी, इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके ऊपर आपको एक नोट बनाना होता है और समरी लिखनी होती है। नोट 4 नंबर का होता है, समरी 3 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 6 ये होता है आपका एसे या पैराग्राफ राइटिंग। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, एसे या पैराग्राफ राइटिंग। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर होता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये ग्रामर सेक्शन पूरा 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक चूज़ करना रहता है। डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स और ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 होता है डू अस डायरेक्टेड। डू अस डायरेक्टेड में ग्रामर से रिलेटेड कोई भी, जैसे हमने कह दिया चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश में करना होता है। 7 सेंटेंस उसमें दिए होते हैं, उसमें से आपको कोई 5 करना होते हैं। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हमारा शुरू होता है सेक्शन टी, यानी कि अब हम बात करेंगे हमारी टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों ही पैसेज होते हैं, जो आपकी बुक के ही पार्ट से लिए होते हैं। ऐसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस, है ना। जो गद्यांश वाले पार्ट हैं उसमें से 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों ही 5-5 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन में 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे हमारे ये 10, 5-5 नंबर के 2 प्रश्न, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये प्रोस के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे पेपर में 3 दिए होते हैं, 3 में से हमें 2 करना होते हैं। 2 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स हो गए आपके 6। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल इंग्लिश की बुक में एक ही ड्रामा दिया हुआ है, महाराणा प्रताप, और उसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ड्रामा पार्ट जनरल इंग्लिश की बुक में केवल एक ही है, महाराणा प्रताप का, इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, और हमें ये भी पता है कि कौन से पार्ट से आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पोयम की। पोयम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये पोयम से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सट्रैक्ट होता है, जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम है। यहाँ पे आपको पोयम की 4 लाइन दी होगी और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे होंगे 1-1 मार्क्स के, तो ये टोटल मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे 3। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोयम 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 15 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम पोयम, ये भी पोयम से क्वेश्चन होते हैं। 2 प्रश्न दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, ये 3 नंबर का प्रश्न होता है। सेम ऐसा ही
क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए होते हैं, 2 प्रश्न करना होते हैं। ये भी पोयम से हैं, पर ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, छोटे होते हैं इसलिए 2 नंबर के। और क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा, इसलिए वो 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, तो ये हो गए आपके 4 मार्क्स, यानी पूरी पोयम से आपके 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्कबुक की। आपके पास में टेक्स्ट बुक के साथ में एक वर्कबुक भी है। वर्कबुक से टोटल आता है 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 ये वर्कबुक से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 प्रश्न करने होते हैं, 4 दिए होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, इसलिए टोटल नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 18 में भी 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं, उसमें 3 प्रश्न दिए होते हैं, आपको केवल 2 करना होते हैं, तो ये हो गया 6 नंबर का प्रश्न। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17-18 मिला के हो गया आपका 15 नंबर का। पूरी वर्कबुक में से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है। थैंक यू।